So students, today we will see कि यूपीएससी सीजीएसई दैट इज कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का जीएस पेपर का क्या समराइज एनालिसिस हो सकता है, क्या किस किस टॉपिक में हमें ध्यान देना है, विच टॉपिक्स टू वी हैव टू पुट मोर फोकस एंड किस किस टॉपिक में वी हैव टू डू ओवरहेड रीडिंग्स लाइक दैट रीडिंग लिटिल बिट ऑफ रीडिंग इन कंपैरिजन टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो अब हम लोग क्या देखेंगे कि जीएस पेपर जितने भी सालों में कंडक्ट हुए हैं, लाइक जब से सीजीएसई जीएस पेपर और प्रीलिम्स के लिए जियोलॉजी पेपर जो कंडक्ट कर रहे हैं सिंस 2020, क्योंकि 2019 तक सिर्फ एक ही एग्जाम होता था, दैट वाज मेंस, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे। तो 2020 से दे हैव एडेड वन मोर स्टेज, दैट इज स्टेज वन, एंड इन दैट स्टेज देयर आर टू पेपर्स. पेपर वन is GS paper, paper two is the geology paper. Both are objective based questions. Each paper have 120 questions and the numbers differ accordingly. Now, when we talk about the syllabus, we must look on the current events of national and international importance. So current events में वही current affairs आ जाएंगे, जितने भी देश दुनिया की बातें हैं, कौन से important है वो उस पर हमें ध्यान देना है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, न्यू अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड हो, diseases और मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो. सो वी हैव टू चेक इन एवरी एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स. जब हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं तो हिस्ट्री पे जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारे मॉडर्न इंडिया में आता है. सो मॉडर्न इंडिया को हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं 1857 का जो रिवॉल्ट था, सिपॉय म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, उसके बाद से जितने भी इवेंट्स हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में काउंट होते हैं. एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स है उसे हमें पढ़ना होगा. और जब ज्योग्राफी का बात करते हैं तो इसमें ज्योग्राफी में डिवीजन सिलेबस के हिसाब से हमें सब कुछ करना है, लेकिन जो उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, फिजिकल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा. तो पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट का रोल, प्राइम मिनिस्टर का रोल, गवर्नर का रोल, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल, एक चीफ मिनिस्टर का रोल. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ दिस स्टेट्स एंड द सेंटर वर्क्स अंडर पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे हमारा राज्य और हमारा केंद्रीय सरकार पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम करती है. पब्लिक पॉलिसीज में वही आ जाएंगे. पब्लिक पॉलिसीज में आपके जैसे जो पूरे के पूरे समाज को अफेक्ट करते हो, जैसे एजुकेशन पॉलिसी, किसान किसान क्रेडिट स्कीम्स. सो ये पॉलिसीज, जो पब्लिक पॉलिसीज जो हमारे नेशन के इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, तो वो पब्लिक पॉलिसीज में आ जाएगा. फिर राइट्स इश्यूज में आ जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने रीट्स होते हैं, हिबिस कॉर्पस, फिर जितने भी रीट्स होते हैं वो हम लोग राइट्स इशू में देख सकते हैं. द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो इसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स. तो जब पॉवर्टी की बात करते हैं तो पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड जितने स्कीम्स है वी आल्सो स्टडी अंडर इकोनॉमी. डेमोग्राफिक्स के अंदर आ जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ और द चेंज इन पॉपुलेशन और द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में आ जाएगा जितने भी स्कीम्स है रिलेटेड विमेन, रिलेटेड चिल्ड्रन, लाइक जन धन योजना, जन शिक्षा योजना, वन 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 स्टॉप वन सेंटर स्कीम्स. सो ये सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में आ जाएगा, जो एक स्मॉल लेवल पे हमारे सिटीज़ को, टाउन्स को और एक पीपल के सिटीजन्स के लाइफ को अफेक्ट करता है. फिर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में आपका बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ना है. क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी समिट्स होते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल COP26, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आ जाते हैं. बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि एक इकोसिस्टम में क्या क्या टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होते हैं, तो उन्हें हमें समझना होगा अंडर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल साइंस. तो जनरल साइंस जो है उसमें हमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस डालना है. जनरल साइंस में
जो क्वेश्चंस के अमाउंट है वो हम एक पैटर्न देखे हैं जो हर साल दर साल बढ़ते आया है। तो उसी को समझने के लिए वी विल लुक इनटू अ चार्ट। तो इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं, और इधर मैंने लेजेंड्स दिए हुए हैं कलर के बेसिस पे। तो एक आपको कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट दिखेगा किसमें? जनरल साइंस में। 2020 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 38 क्वेश्चन, फिर 49, फिर 53, 38, 49 एंड 53 क्वेश्चन। तो ये जो जनरल ट्रेंड जो बढ़ रहा है जनरल साइंस का, तो इससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि जनरल साइंस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सोली 2020 का बात करें, अगर हम लोग बस इस साल का बात करें, तो इससे हम लोग को एक समझ में आएगा, एक बात क्लियर कट समझ में आएगा कि दिस वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन दे इंट्रोड्यूस दिस सिलेबस। ओके, तो उन्होंने इसका जो लहजा है, इसका जो पैटर्न है, एक नॉर्मल यूपीएससी एग्जाम जैसा रखा, चाहे वो सीएससी का एग्जाम हो, सेंटर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और एनी अदर एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो उसमें उन्होंने उन लोग ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक 30 जनरल साइंस के, 27 ज्योग्राफी के, 18 हिस्ट्री के। But as we move down the year, like 2021, 2022, 2023, then we have seen that वो लोग फिर ज़्यादा emphasis जनरल साइंस में डालने लगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जिसके हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब देना होगा, क्योंकि एक पॉइंट वैलिड भी है कि वी आर फ्रॉम ए साइंस बैकग्राउंड, तो यूपीएससी ज़्यादा फोकस कर रही है साइंस पर्सपेक्टिव से। तो हाँ, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली अ साइंटिस्ट बैकग्राउंड जॉब, रिलेटेड जॉब, तो ज़्यादा एम्फेसिस साइंस वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा पड़ रहा है। और वही अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में देखें, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी और जनरल करंट अफेयर्स में एक इक्वल दर्जा का ये इम्पोर्टेंस मिला है नेक्स्ट 2021, 22 और 23 में। और इकोनॉमी के सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए। तो इसी का अगर हम लोग प्रायोरिटी वाइज अगर प्रिपरेशन के बारे में बात करें, ये ईयरली वेरिएशंस को देख के इससे हमें यही समझ में आता है कि जो टॉपिक्स जो हमें फोकस करना है, तो प्रायोरिटी 1 में आएगा। इन प्रायोरिटी 1 विल बी जनरल साइंस। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सेट इज फ्रॉम द जनरल साइंस पार्ट। ओके, तो जनरल साइंस पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस रखना होगा। फिजिक्स के जितने भी लॉज है, फिजिक्स के जितने भी स्मॉल फार्मूलाज है, जैसे रिलेटेड टू करेंट, रिलेटेड टू पावर, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू साउंड, तो उससे रिलेटेड फिजिक्स में हम लोग पढ़ना होगा। केमिस्ट्री में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा जिस्ट याद रखना होगा कि उसका बेसिक्स क्या होता है। केमिस्ट्री में हमें फार्मूला वाइज केमिकल रिएक्शंस को ध्यान में रखना होगा, कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एज सिंपल एज दैट कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, तो वो उसके एग्जाम्पल्स के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। और बायोलॉजी का जब आप बात आता है, तो बायोलॉजी में वी स्टडी अबाउट द प्रोटीन्स, द वाइटामिन्स, द लिपिड्स, बॉडी के अंदर के जितने फंक्शनिंग हैं, द टाइप्स ऑफ डिजीजेज, तो वो जनरल साइंस में ये सब काउंट होता है। एंड इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी 1 में रखा है। सो वी हैव टू फोकस मोर ऑन जनरल साइंस पार्ट बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इट कैन अलोन इट कैन अलोन गिव यू 60 प्लस मार्क्स और 50 प्लस मार्क्स फ्रॉम आवर लेटेस्ट ट्रेंड्स दैट वी हैव सीन। इस साल के बेसिस पे अगर देखा जाए, तो आप अगर जनरल साइंस पूरा कर लेते हैं, फॉर लेट्स से कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, तो उससे भी आप आराम से 45 प्लस एंड 50 प्लस स्कोर कर पाएंगे। सेकंड प्रायोरिटी में मैं रखा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट पार्ट ना, तो आई फील कि जियोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दे शुड नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी वाइल डीलिंग विद दीज टू सब्जेक्ट्स। हाँ, जब हिस्ट्री का बात करते हैं, तो हिस्ट्री में हमें अच्छे से थरली मॉडर्न हिस्ट्री को देखना होगा, जो हमें कम से कम 10 मार्क्स तो दिलवाई देंगे। तो वही अगर ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट का बात करें, तो इससे हमें कम से कम 20 से 25 मार्क्स आ जाएंगे। और फिर प्रायोरिटी 3 में मैंने रखा करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो सबसे जो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो करंट अफेयर्स हो सकते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स जो न्यूज़ पे पढ़ते हैं, उसी पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। और ज़्यादा एंड दे पुट मोर फोकस ऑन द अदर सब्जेक्ट्स, दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, दोज हु ओनली डू द जनरल साइंस पार्ट, एंड देर आर दोज हु जस्ट नो द जनरल साइंस पार्ट एंड दे प्रिपेयर फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। सो
अब वो डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन कितने टाइम के अंदर किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे लोग एलिमिनेट कर देते हैं लेस प्रायोरिटी वाले या लेस इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स को। बट हम जब देखेंगे और हम लोग थरली प्रिपरेशन करेंगे, तो हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को लेके करेंगे। बस प्रायोरिटी जनरल साइंस को सबसे पहले देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी को सेकंड में रखेंगे, करंट अफेयर्स, पॉलिटिन, इकोनॉमी को थर्ड में रखेंगे। सो वी हैव टू study in this chronology and we have to understand the topic in this chronology as well, and इसी से जो पैटर्न है क्रैक हो जाएगा। एंड जो जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी है वो हमें समझ में नहीं आएगा। इफ लाइक वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस अगर हम लोग इस तरह से प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और ऑल्सो प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेंथ कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो जो जिसमें ज़्यादा हम लोग स्ट्रांग है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग करना है, और जिसमें थोड़ा सा कम स्ट्रांग है तो उसको थोड़ा सा और उसमें पढ़ाई करनी होगी, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो उसी के हिसाब से लाइक 5 to 6 months is enough to complete this whole GS paper. Thank you.